लास्ट इक्विलिब्रियम की क्लास में लास्ट में केपी केसी निकालना सिखा दिया था आपको, है ना। इक्वेशन कैसे लिखें केपी केसी की वो बात हो गई थी। किसी भी इक्वेशन के लिए केपी केसी कैसे लिखना है कर लेंगे आप, कोई भी इक्वेशन हो। अब आपको केपी केसी के न्यूमेरिकल करना सिखाते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें बनेंगे, है ना। तो आज थोड़ा सा केपी केसी के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कुछ तो बिल्कुल इजी होते हैं, मतलब उसमें सब इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन गिवन रहेगी तो आप फिर फटाफट से निकाल लेते हो, और कुछ थोड़े से अलग तरीके के होते हैं वो करवा देते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं, चलिए। क्या हो गया, क्या बहन, क्या बोल रही हैं आप? चलिए, केपी केसी के क्या करने जा रहे हैं, कैसे सवाल आते हैं। कभी कभी तो ये लोड ही नहीं करता है, क्यों करता है पता ही नहीं। पीवाईक्यू वाली बुक थोड़ी लाया है कोई, कोई नहीं लाया। चलो क्वेश्चन लिखो, Fe+3 इसमें टाइमर क्यों आ रहा है, देखो क्वेश्चन निकालना चाह रहे तो बार बार टाइम आ जा रहा है। कोई भी टाइमर आने लग रहा है, क्वेश्चन आने लग, ये वाला नहीं चाहिए, ये तो आ जा रहा है, ये वाला चाहिए। मार्क्स ऐप नहीं है किसी के पास, ये तो अच्छा खासा चल रहा था, ये ऐसा क्या होने लगा। चलो, वो वाला जो क्वेश्चन नहीं ओपन हो रहा है तो दूसरे कर लेते हैं। N2O4 गैसियस दे रखा है, NO2 गैसियस। लास्ट क्लास में करा तो नहीं चुके, बोल दीजिएगा। N2O4 कन्वर्ट हो रहा है NO2 में, क्वेश्चन ही गैप हो गया, पता नहीं क्या आ रहा है, मैथ्स प्रोसेसिंग एरर। स्क्रीन को हटा के वापस करो। केपी दे रखा है 0.492, केसी एट 300 केल्विन इज इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मैंने x लिख दिया है, x की वैल्यू निकालनी है आपको। केपी केसी में रिलेशन बताया ही है, उसी से निकलेगा। कोशिश कीजिए, आर की वैल्यू दे दें, आर की वैल्यू ले लीजिए 0.082 लीटर एटीएम
पर मोल इंटू केल्विन। चलिए कोशिश कीजिए सब लोग। रिलेशन बताया ना केपी और केसी में, उसी को यूज करना है। क्या है रिलेशन? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी, पावर कितनी है? डेल्टा एन। बस आता तो है आपको, कर लेंगे, जल्दी से करिए। डेल्टा एन क्या आएगा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अनुज बात समझ में आ रही है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मोल्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 2, और इसके कितने दिख रहे हैं? 1। तो 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू 1 है, तो आर टी की पावर 1 हो गई, तो क्या बन जाएगा अपना? के सी। आर कितना है? 0.082, और केल्विन में टेम्परेचर लेना है, कितना है? 300, है ना। और केपी की वैल्यू कितनी थी? 0.492। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो केसी की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। ऑनलाइन सबको क्लियर है? एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। आया? थोड़ी कैलकुलेशन होगी, थोड़ी सी। केसी निकालेंगे तो 0.492 डिवाइडेड बाई 0.082 आ जाएगा। 0.492 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और 3 4 जा 134 आ जाएगा, 134 आ जाएगा। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना। कितना आ रहा है? 24.6 कि 2.46? तो उससे x की वैल्यू आ रही है 2। ठीक, कर लेंगे। आंसर क्या है? x इज इक्वल टू, ये तो सीधा सीधा सवाल था बिल्कुल, केपी केसी के फॉर्मूला पे ही आ गया। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। रिएक्शन हो रहा है किसी कंटेनर में, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। बोर्ड पे ध्यान दें, ये रिएक्शन हो रहा है। 4.5 मोल्स ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज हीटेड। 4.5 मोल ले रखे हैं इसके भी, और 4.5 मोल ले रखे हैं इनके भी, दोनों के 4.5 मोल ले रखे हैं। इज हीटेड इन अ सील्ड 10 लीटर वेसल। वेसल का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 10 लीटर। इसको हीट किया जा रहा है। एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स ऑफ HI वर फाउंड। एट इक्विलिब्रियम 3 मोल्स of HI were formed. 3 moles of HI were formed. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपको इस रिएक्शन के लिए, केसी कैलकुलेट करना है। मैं निकाल के बताऊंगी कैसे निकालना है, फिर आप करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख लीजिए पहले। जैसे देखो ये है ना, H2 प्लस I2 gives 2HI। अब मान लो इसके C मोल लेते हो आप, मतलब इसकी C कॉन्सेंट्रेशन लेते हो,
इसकी भी C कॉन्सेंट्रेशन लेते हो। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो HI बनेगा नहीं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0 होगी। फिर दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम हम बात करते हैं। मान लो कि ये C में से X टूट जाता है और HI बनाता है। C जितना टोटल कॉन्सेंट्रेशन था उसका X पार्ट टूटता है और क्या बना लेता है, HI। तो यहाँ पे ये बचेगा कितना, C माइनस एक्स बचेगा। कितना बच जाएगा, C माइनस एक्स। ये भी C था तो ये भी X टूटेगा और बचेगा कितना, X क्या हो गया, यूज हो गया, या कह सकते हैं ब्रेक हो गया, और ब्रेक होकर के क्या बना रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, HI में। HI बनाने में यूज हो रहा है। ये अगर X है तो इसको भी X हम क्यों लेते हैं, क्योंकि देखते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर यहाँ पे 1 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यहाँ पे भी 1 है, सेम अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं तो जितना ये टूटेगा उतना ही ये भी टूटता है। ये अमाउंट ब्रेक हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, HI में। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इक्वेशन में C माइनस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे C माइनस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये बनता कितना है, ये बनेगा 2 है यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ना, तो ये बनेगा 2x। यही इक्वेशन लिखने जिसको आ जाएगा उसको इक्विलिब्रियम के सब सवाल सॉल्व करने आ जाएगा। कैसे लिखना है, अगर एक की कॉन्सेंट्रेशन हमने मान ली C, इस क्वेश्चन में इसकी भी 4.5 मोल दी है, इसके भी 4.5 मोल, तो हम इसको भी C मान सकते, इसको भी C मान सकते, कॉन्सेंट्रेशन को सेम। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो इसमें C माइनस एक्स अगर हमने माना है, इसका भी 1 है तो इसको C माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम पे ये इतना बचा हुआ है, X खत्म हो गया और बचा कितना, C माइनस एक्स। HI बनेगा कितना, HI बनेगा, अगर ये X खत्म हुआ है तो यहाँ पे ये 1 खत्म हो रहा है तो ये कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, तो अगर ये X खत्म हो रहा है तो ये कितना बनेगा, 2x। तो ये आ गई इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन। ये किस में आ रही है, अपनी कॉन्सेंट्रेशन है तो किस में आएगी, मोल पर लीटर में। ठीक, अब क्वेश्चन के डेटा से हम लोग निकाल लेते हैं। वेसल का जो वॉल्यूम होता है उसको अगर मोल्स से डिवाइड कर देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है मोल पर लीटर। तो अगर हम यहाँ पे C निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 4.5 डिवाइडेड बाई 10 लीटर, 4.5 डिवाइडेड बाई 10 लीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू अपनी, 0.45 आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको रख देंगे 0.45 और फिर उसके बाद हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे KC। अगर KC लिखना चाहते हो, अच्छा एक स्टेप और, यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 के हिसाब से हमने X लिया था। यहाँ पे अगर C है तो C माइनस एक्स ना लेकर के ले लो C माइनस सी एक्स, यहाँ पे ले लो C माइनस सी एक्स, यहाँ पे बना दो 2cx। ये स्टेप से याद रखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। इसको C माना, खत्म हुआ CX, यहाँ पे C माना, खत्म हुआ CX, ये कितना बन गया CX। अगर 1 होता कोफिशिएंट तो CX बनता, अभी कितना बन गया 2CX। ये इक्वेशन अब हमें याद हो गई। अब हम कर सकते हैं KC की वैल्यू लगा सकते हैं। KC की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 2CX का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि HI का क्या करते हो, स्क्वायर करते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, C माइनस सी एक्स एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में C माइनस सी एक्स। यहाँ पे क्या बनेगा, 4C स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें C कॉमन ले लो, C कॉमन निकाल लोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स बन जाएगा। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो क्या इसको, और इधर C स्क्वायर लिख सकते हो। सही लिखा हमने,
मैथ्स देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पक्का? सी स्क्वायर नहीं होगा ना, सी माइनस सी एक्स को दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आएगी वैल्यू? सी स्क्वायर आएगा। सही है, मैथ सही है। तो मल्टीप्लाई है ना, गलत है ना? सी रखो ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करते ही अगर गलत हो रहा है तो यही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, यही रखो। ये तो रख सकते हैं, ये तो रख सकते हैं, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है, ये रख सकते हैं ना, होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यू अपने पास है, क्या क्या वैल्यू अपने पास है? केसी निकालना है, बोला है 3 मोल्स ऑफ HI आर फॉर्म्ड। 3 मोल्स ऑफ HI फॉर्म्ड होने का मतलब है ये जो 2CX दे रखा है इसकी ये चीज दे रखी है आपको। ये कैसे निकलेगी? अगर 3 मोल्स बन रहे हैं और कंटेनर कितने का है? 10 लीटर का है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 0.3 हो जाएगी। यहाँ पे भी तो कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.3। यानी कि आपके पास 2CX इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ चुकी है? 0.3 आ गई है। C की वैल्यू पता ही है, X की वैल्यू निकाल लेंगे। C की वैल्यू क्या थी? X की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बोलो? 0.3 बाई ये 0.9 बनेगा क्या? तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3, है ना? अब X की वैल्यू भी है, C की वैल्यू भी है, तो KC निकाल लेंगे रख के वैल्यू। क्या कहते हो? कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी पर निकाल लेंगे। चलिए नोट करिए। कार्तिक क्या हुआ? कहा 2 इंटू सी एक्स क्या? 0.45। सी की वैल्यू निकाल चुके हैं ना हम पहले, उधर लेफ्ट हैंड साइड में देखो 0.45 निकाल चुके थे ना। 2CX की वैल्यू दे रखी है 0.3 मोल पर लीटर। 3 मोल दिए थे तो क्या बन गया? 0.3 मोल पर लीटर बन गया। अब सॉल्व कर लेंगे। आंसर क्या आएगा? आंसर बता दो, आंसर निकालिएगा आराम से। कैलकुलेशन शायद थोड़ी लंबी होगी, आंसर दे दो भाई। जीरो पॉइंट थ्री। आंसर 0.3 तो नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है वो आंसर। तो 1 आएगा, कुछ लग रहा है 1 आने के चांसेस। वन आना चाहिए आंसर।
इसकी कैलकुलेशन देखो, थोड़ा ऐसे भी इजी कर सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन इजी? क्या 1 आ रहा है? वो पूरा कॉमन कैसे आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 भी आएगा ना। क्या c इंटू एक्स है। अगर इसको a बोलते हो इसको b बोलते हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो हो रहा है ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आएगा ना। तो उसमें a स्क्वायर कैसे कॉमन ले सकते हो? किसी एक वैल्यू को कॉमन कैसे लोगे? तीनों में नहीं ले पाओगे ना। हो जाएगा, देख लेना तुम। एक और थोड़ा इजी तरीका बताते हैं। अब आप लोग बोलेंगे अब तो कर ही लिया, आप क्या इजी हैं? कर लिया? मेरे ख्याल से नहीं होगा रेंज, देखना आप। कॉमन लेके आ जाएगी। चलो एक और थोड़ा इजी सीख ले, थोड़ा सा एक और इजी तरीका सीख ले। आपको इजी लगे तो बताना, नहीं लगे तो भी बताना। देखो इधर बोर्ड पे देखो, ये लिखा हमने c माइनस सी एक्स लिख दिया, या अल्फा भी लिखते हैं कहीं कहीं। c माइनस सी एक्स लिख दिया, इसको हमने लिख दिया 2cx, है ना, ये लिख दिया। अब आपको पता है कि मैंने बोला 2cx इज इक्वल टू 0.3 है ना, तो इसकी पूरी 2cx की जगह 0.3 ले सकते थे हम लोग, है ना। यहाँ पे 0.3 ले लो, c और x अलग अलग वैल्यू रख के फिर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 2cx यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर ध्यान दो तो c माइनस सी एक्स कर रहे हो ना, तो c अपना कितना था 0.45, और यहाँ पे 2cx अगर 0.3 है तो cx कितना बन जाएगा 0.15 बन जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे 0.45 में से क्या माइनस कर ले हम लोग, यहाँ पे 0.15 ये माइनस कर सकते थे, यहीं पे इक्वेशन में ही माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी 0.3 आ जाएगी ना। यहीं पे कैलकुलेशन देख लेना सही हो रही है कि नहीं, मतलब इक्वेशन में ही कर सकते हैं, यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई करें, बात एक ही है। अब ये 2cx की जगह तुमने 0.3 रख दिया, और नीचे c माइनस सी एक्स की जगह क्या लिख दिया आपने 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, एक ही बात है, सेम ही बात है। चलिए ठीक ठीक। कई बार क्या होता है अपने को, जब अपन इक्वेशन में वैल्यूज रख देते हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे डेसिमल वाले थे, ज्यादा डेसिमल वाले आ जाते हैं, इक्वेशन में रख देते हो, कई बार इक्वेशन में रखते वक्त कोई वैल्यू छूट जाएगी या कुछ स्क्वायर करने में कोई गड़बड़ हो जाएगा। यहीं पे हम पूरी वैल्यू इक्वेशन पे ही निकाल ली हमने ऊपर ही, और फिर सबकी वैल्यूज को हमने क्या किया सीधे ले जाके पुट कर दिया। क्लियर है बात? अब ये वाले में हमने अलग से x की वैल्यू नहीं निकाली, सीधे 2cx इज इक्वल टू क्या रख दिया 0.3,
और उधर CX चाहिए था तो उसको 0.15 कर दिया। अब कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन, अब एक दो और करेंगे तब आपको पता लगेगा क्या। कौन है ये, किसकी आवाज थी? ये 24 का था, लास्ट वाला भी 24 का था। एक 22 का बड़ा अच्छा सवाल करते हैं। हो गया? क्या नाम है? चलो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख लो। A mixture of 1 mole of H2O and 1 mole of CO, 1 mole H2O and 1 mole CO, carbon monoxide, is taken in 10 liter container and heated. हीट कर रहे हैं मतलब रिएक्शन होगा। एंड हीटेड इन अ 10 लीटर कंटेनर तो लिख चुके, एंड हीटेड टू 725 केल्विन at equilibrium 40%, at equilibrium 40% of water by mass, at equilibrium 40% of water by mass reacts with carbon monoxide according to the equation दे रखा है, CO गैस plus H2O gas gives CO2 gas plus H2 gas, ये बन रहा है the equilibrium constant Kc into 10⁻²। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, Kc की वैल्यू निकालनी होगी। नहीं, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। Kc into 10⁻² की इसकी वैल्यू निकालनी। तो Kc निकालोगे, फिर 100 का मल्टीप्लाई करोगे, वो वैल्यू चाहिए। ठीक, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कंटेनर 10 लीटर का है, 1 मोल लिया है H2O, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा CO की कॉन्सेंट्रेशन और H2O की कॉन्सेंट्रेशन। 0.1 मोल पर लीटर आ जाएगी दोनों की, क्योंकि 1 मोल लिया आपने। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि 40% बाई मास रिएक्ट्स विद CO, यानी कि 40% वाटर जो है मास के अकॉर्डिंग वो आपका रिएक्ट कर जा रहा है किसके साथ? CO के साथ। इसका मतलब कितना वो टूट रहा है? 40% टूट रहा है। अगर पहले 1 मोल था तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया? 18 ग्राम हो गया वाटर। अगर उसका 40% वो डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, इसका मतलब 18 ग्राम का 40% निकालोगे तो कितना आएगा? 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 आ जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है? 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 कितना आएगी वैल्यू? 18 4 जा कितना होता है? 7.2 आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 कितना आएगा? 7.2, है ना? इसका मतलब 18 ग्राम में से 7.2 क्या कर रहा है? रिएक्ट कर जा रहा है। रिएक्ट करने का मतलब ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, अगर 7.2 रिएक्ट कर जा रहा है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि 18 माइनस 7.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम करेंगे
तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, C माइनस सी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, निकाला जाए, चलो कोशिश करते हैं। देखिए H2O के मोल्स कितने थे शुरू में, 1 मोल थे। 1 मोल का मतलब वाटर कितना है शुरुआत में, 18 ग्राम है। ठीक, अब 18 ग्राम वाटर है और हमने बोला कितना रिएक्ट कर रहा है, जो रिएक्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 18 का 40% रिएक्ट कर जा रहा है। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 हो गया, 7.2 ग्राम रिएक्ट कर गया, है ना। 7.2 ग्राम क्या हो गया, रिएक्ट कर गया। तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे H2O प्लस CO गिव्स बन रहा है CO2 प्लस H2, यही तो बन रहा है। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरू में C है, इसकी C है, तो शुरुआत में ये तो 0 0 होगा। अगर इसकी ये टूटता है CX टूट जाता है तो ये C माइनस CX हो जाएगा, ये भी बचेगा इतना ही, बार बार अल्फा लिख दे रहे हैं, C माइनस CX, और ये कितना बन जाएगा, CX, ये बन जाएगा। अब इंफॉर्मेशन किसी के बारे में नहीं है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, केवल वाटर के बारे में है कि ये आपका 7.2 ग्राम रिएक्ट कर जा रहा है। 7.2 ग्राम को अगर मोल में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, 18 से डिवाइड कर दोगे, है ना। तो 18 से डिवाइड कर दोगे तो यही बात बचेगी, 0.4 ही बचने वाला है ना। 0.4 हो गए आपके मोल। लीटर में कन्वर्ट करो, वॉल्यूम कितना दिया था कंटेनर का, 10 लीटर था क्या इसमें भी, तो 0.4 अगर आप कन्वर्ट करते हो कॉन्सेंट्रेशन में तो ये CX बन जाएगी। 0.4 डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितनी बन जाएगी, मोल पर लीटर। इतना तो खत्म हो गया, CX खत्म हो गया, वो वैल्यू हमने क्या निकाल ली, 0.04, है ना। और C की वैल्यू पता ही थी अपने को, C की वैल्यू कितनी थी, 1 मोल था, तो 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.1। कोई दिक्कत, बोलो बच्चों। अब C भी आ गया, CX भी आ गया, तो कैसे निकल नहीं जाएगा अपना, C है 0.1 और CX कितना है 0.04, यहां भी यही वैल्यू हो गई, ये बन गया कितना, और ये कितना बन गया, ठीक है। 0.1 में से 0.04 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0.06 बचेगा, यहाँ पे भी 0.06। ये इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है सब, ये एट EQ है और ये है एट T इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये बन गया इतना कॉन्सेंट्रेशन। तो केसी निकालोगे कैसे, केसी का एक्सप्रेशन यही तो होगा, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन, H2 की कॉन्सेंट्रेशन, CO की कॉन्सेंट्रेशन और H2O की, यही होगा ना। 1 1 है तो स्क्वायर वगैरह तो करना नहीं है, तो वैल्यू रख दे 0.04, 0.04 और डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लेंगे, कर लीजिए क्या वैल्यू आ रही है देखिए जरा, 2/3, 2/3, 4/9, 0.4, 0.44 आ रही है। अपने को आंसर क्या निकालना था, अपने को बोला था कि आपको आंसर निकालना है KC मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो KC की वैल्यू कितनी आई थी 0.44, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का,
सबको बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आ रही है? बोलो, कुछ पूछना है नव्या? इजी है। कैलकुलेट कर लो। अच्छा, 4 × 4 तो 16 आएगा ना? 16 डिवाइडेड बाई, पहले कट कट कर लेते हैं। 2/3 2/3 बनेगा, तो 4/9 बनेगा। 4/9 तो 9, हम हमारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं, तुम लोग का क्रॉस चेक कर लो। कितना आ रहा है बहन? कैलकुलेट किया? नहीं किया? 4 ही आ रहा है। ठीक है, खुश हो जाइए आप। आंसर चेक कर ले, आप ये कह रहे हो? हाँ, 44 ही आ रहा है। अच्छा देखो, एक चीज और ध्यान दो, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे आप देखते हो कि सबके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, मतलब यहाँ पे भी पावर 1 आएगी, इधर भी पावर 1 आएगी, इधर भी पावर 1 आएगी, इधर भी पावर 1। जब आपने किया तो 1 1 ही पावर तो थी, है ना? कोई स्क्वायर वगैरह तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम करेंगे, इधर भी कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम करेंगे, नीचे भी कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम करेंगे, उसमें भी नीचे करेंगे कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली ऊपर भी v का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे भी क्या आ जाएगा? v का स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या हो जाने हैं? वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? 10 लीटर जो है वो कट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो, वहां पे वॉल्यूम से डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर अपना सीधे भी निकल सकता है। मतलब सीधे 1 मोल यूज करो, है ना? 1 मोल का 40% यूज करो सीधे सीधे, तो 1 मोल का 40% कितना आ जाएगा आपका? पक्का? तो 0.1 का भी 0.4 ही है। ठीक, सीधे 1 मोल यूज कर लो, और 1 मोल से जो भी परसेंटेज आपका जा रहा है, 40% बाई मास कहा था, तो यानी जो चीज मास में होगी वही चीज किस में आएगी? मोल में भी आ जाएगी। तो ना तो आपको वॉल्यूम यूज करने की जरूरत है, और ना ही आपको बाद में ये कैलकुलेट जो 7.2 हमने किया है वो भी इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर हमारी ये जो वैल्यू थी 0.4 यहाँ से भी आ रही थी पहले भी, और यही वैल्यू तो आई अपनी, है ना? सेम वैल्यू। तो जहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम हो ऊपर और नीचे, तो वॉल्यूम उसी फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे भी अगर करते हैं हम कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, तो सारे वी कट जाते हैं, तो वी रखने की जरूरत नहीं है। 10 लीटर से डिवाइड करने से 1 डेसिमल और बढ़ रहा है अपने डिजिट में, है ना? तो उससे भी अपना कैलकुलेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अब एक प्रेशर वाला भी करवा देना। इतनी देर से हम किसके सवाल कर रहे हैं? 3 क्वेश्चन किए। चलो अब केपी वाला करेंगे।
बोलो बोलो। गौरांगी, क्या बात है? चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये वाला हम नहीं बताएंगे, ये आप खुद करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए। सारे गैसियस हैं। अक्षिता, आपका ध्यान आजकल क्लास में नहीं रहता। आप अपनी एनर्जी हंसने में बहुत ज्यादा वेस्ट करते। और हंसेंगे तो फिर मैं क्लास से बाहर कर दूंगी। मैं क्या बोलूंगी? नो सॉरी, सीधे बोल दूंगी आपको थैंक यू। K1 K2 K3 दे रखा है 3 इक्वेशंस के लिए, है ना। Kc की वैल्यू दे रखी है तीनों के लिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 298 केल्विन। रिएक्शन हो रहा है 298 केल्विन पे। इस इक्विलिब्रियम की बेसिस पे आपको निकालना है Kc फॉर Kc कैलकुलेट करना है किसी रिएक्शन के लिए। वो दे रखा है x इंटू 10⁻−33। एक रिएक्शन के लिए दे रखा है Kc की वैल्यू x इंटू 10⁻−33। ये x निकालना है। ये रिएक्शन कौन सी है? 2NH3 गैसियस प्लस 5/2O2 गैस 2NO गैस प्लस 3H2O गैस। अब आपको वो जो K1 K2 वाला फंडा सिखाया था, कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, कहाँ मल्टीप्लाई, कहाँ डिवीजन, वो लगाना है आपको। इन तीनों इक्वेशन को यूज करके चौथी इक्वेशन निकालनी टारगेट। गैस गैस वन नहीं है, वो जी घूम गया है थोड़ा, जी घूम गया है थोड़ा। जी मतलब मेरा जी नहीं है, जी ये जी घूम गया। चलिए करिए जल्दी से, देखते हैं कौन कर पाता है। तब तक मैं केपी का एक सवाल निकाल लूं, आपको केपी का एक करा दूं। सारांश क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एग्जाम में सवाल देख के मुस्कुराने से सवाल नहीं निकल आएगा कि वहां मुस्कुरा दी और आंसर आ गया। कैसी या वो वाली जो ट्रिक होती है अक्कड़ वक्कड़ ऑप्शंस में कर रहे हैं। सब लोग अपना अपना दिमाग लगाएं, पड़ोसी का नहीं। तीनों इक्वेशन में क्या करें कि चौथी इक्वेशन मिल जाए। प्लस करें माइनस करें। प्लस माइनस का आपको याद ही है कि अगर प्लस करते हैं तो केसी मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस करते हैं तो केसी डिवाइड हो जाता है। तो देख लीजिए तीनों को यूज करके आप कैसे बना सकते हैं चौथी। ये तो आप सीख ही गए थर्मोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा, लेफ्ट राइट प्लस माइनस मल्टीप्लाई।
अक्षिता खड़े हो जाओ, खड़े होकर करेंगे। आ रहा है? नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं? फाइव बाई टू का मतलब कितना बनाना है? 2.5 बनाना है। तो यहाँ पे देखो 1/2 है और यहाँ पे कितना है? 1 है। अगर इधर 2 हो जाए तो 2 और हाफ मिलकर 2.5 बन जाए। 2 से मल्टीप्लाई। हाँ बेटू, आंसर 6.4। 6.4 कैसा है? हमारा तो पता ही नहीं क्या आ रहा, देखते हैं। आंसर आ रहा है 4, मतलब इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 4 आ रही है। तुम क्या कर रही हो? अभी तक क्वेश्चन नहीं नोट किया था? टारगेट नहीं बन पा रही है? टारगेट बनाना सिखा दे। चलो देखो, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखिए, आपस में बात ना करें, बोर्ड पे देखिए। टारगेट इक्वेशन अपनी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में 2NH3, 5/2O2, राइट हैंड साइड में 2NO और 3H2O, है ना। अपने पास अगर देखो तो सेकेंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 2NO दिख रहा है और फर्स्ट में राइट हैंड साइड में 2NH3 दिख रहा है ना। और अपने को O2 कितने चाहिए? O2 अपने को चाहिए कितने? 5/2O2 चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। N2 वगैरह नहीं चाहिए। और H2O कितने चाहिए अपने को? 3H2O चाहिए। 3H2O चाहिए ना। तो अगर हम लोग देखते हैं अमोनिया 2NH3 लेफ्ट में चाहिए, तो पहली इक्वेशन को तो माइनस करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये कहाँ पे चाहिए? लेफ्ट में चाहिए, और है कहाँ पे? राइट में। तो फर्स्ट को शायद माइनस करना पड़ेगा। अभी करके देख रहे हैं, मुझे भी नहीं पता है। ये तीनों इक्वेशन के नाम लिख लिए, फर्स्ट को शायद माइनस करना पड़ेगा। सेकेंड इक्वेशन में 2NO है और अपने को 2NO ही चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए, राइट हैंड साइड में ही है, तो सेकेंड को प्लस करना पड़ेगा, है ना। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 3H2O है, H2O है, और यहाँ पे हमें चाहिए किसमें? 3H2O चाहिए। इसका मतलब थर्ड वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा। तो थर्ड वाले को 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। अब देखो टारगेट बन पा रहा है क्या? अभी भी नहीं बन रहा है। अब देखो ये 3H2 बन जाएगा, इसका जब साइड चेंज कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हो, तो 3H2 इधर चला जाएगा, तो 3H2 कट जाएगा। यहाँ पे 3/2O2 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है? O2। 3/2O2, 3/2 का मतलब 1.5, और उधर O2 है यानी कि 1, तो 1 + 1.5 कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 5/2 बन जाएगा। O2 का भी हिसाब किताब बैठ गया। 2NO इधर राइट हैंड साइड में है, और अपने को राइट हैंड साइड में NO तो चाहिए ही चाहिए। और क्या कटपिट करना है? N2 कट जाएगा। N2 कैसे कटेगा अपना? इधर वाले को राइट ले गए हैं और इधर ये लेफ्ट में है, तो N2 भी कट जाएगा। तो इसका मतलब
फर्स्ट वाले को माइनस करना है, सेकंड वाले को प्लस करना है और थर्ड वाले को भी प्लस करना है, लेकिन उसमें क्या करना है अपने को 3 से मल्टीप्लाई। थर्ड वाली इक्वेशन में देखो यहाँ H2O है ना, अपने को टारगेट में क्या चाहिए 3H2O चाहिए, ठीक। राइट हैंड साइड में H2O है, राइट हैंड में ही चाहिए, तो जिस साइड है उसी साइड में चाहिए तो प्लस करते हैं, है ना। और 3H2O चाहिए तो इसमें 3 से पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये 3H2 बन जाएगा, ये 3/2O2 बन जाएगा, ये 3H2O बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब केसी में क्या रूल था, केसी में ये रूल था कि अगर माइनस करते हो तो वो चीज डिवीजन में जाती है, अगर प्लस करते हो तो वो चीज मल्टीप्लिकेशन में जाती है। लेकिन अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो इक्वेशन में, तो वो नंबर शायद पावर में चला जाता है, आपको केसी में रूल में सिखाया होगा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थर्ड वाले में किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो K3 जो होगा उस वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो K जो फोर्थ रिएक्शन के लिए बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे K1 होगा नीचे क्योंकि डिवीजन में जाएगा, यहाँ पे K2 होगा, यहाँ पे K3 होगा, और K3 का क्या बनेगा क्यूब, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए K3 किस में जाएगा, क्यूब। ये रूल आपको सिखाया है, इक्वेशन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब वैल्यू निकल आएगी, अब निकाल लो, वैल्यू रख के निकाल लो। K2 कितना है 1 ऑनलाइन बच्चों बात समझ आ रही है कुछ, ऑनलाइन। K2 है 1.6 इंटू 10⁻12। K3 कितना दे रखा है 10⁻⁻13 का क्यूब, और K1 है 4 इंटू 10⁻5, यही है ना। तो ये 5 का ये 7 बन जाएगा 10⁻7, और 13 3 से कितना होता है 39, तो माइनस 10⁻⁻39 बनेगा, ये 7 है और ये 39 कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलो जल्दी, -32 बन जाएगा, इसको 16 बना लो तो -33 बन जाएगा। तो ये आ गया 4 इंटू, ये वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, यही तो दे रखा है। आंसर क्या आ गया, सबको आया, नहीं आया तो बोलिए, कर लेंगे। गौरांगी अब आया, आया आपको, उधर बैठिए, चलिए चलिए उधर बैठिए। क्लास में बातें करते रहिए, कोई परफॉर्मेंस मत दीजिए, गार्जियन को हम क्या ही जवाब देंगे। गार्जियन जब बात करने आएंगे तो हम उनका मुंह देखेंगे, वो हमारा, कि क्या ही बोले। ठीक है, जिसका भी जो ब्रेन का आईक्यू है, जो लेवल है, उस लेवल से आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए, क्लास में केवल बात करने की नहीं। पहले जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको पता है, मालूम है ना, पहले जो बच्चे पढ़ चुके हैं। अरुण जी आपको पता है कि नहीं, अरुण जी बोलेगा क्या पता है।
मैम को गुस्सा नहीं आता, फिर अगर आ गया फिर जिसको आप बोलते हैं क्या, वॉट लगा देते हैं। हाँ, जो भी बोलते हैं आप, जो भी आपको तंग कर दूंगी फिर मैं। चलिए, रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड H2, Kp का सवाल है तो पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 एंड H2 आर, N2 के लिए दे रखा है 0.8 और H2 के लिए दे रखा है 0.4 एटमॉस्फेयर। 0.8 एंड 0.4 ATM एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का प्रेशर ही चाहिए होता है हमें Kp निकालने के लिए, वही दे रखा है क्वेश्चन, तो अपनी बल्ले बल्ले हो गई। उसके बाद बोल रहे हैं टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम is 2.8 atmosphere. Total pressure of system is 2.8 atmosphere. आपको निकालना है Kp। क्या कैलकुलेट करना है आपको? Kp। अब देखो ध्यान से, Kp निकालने के लिए आपको पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का भी चाहिए इक्विलिब्रियम पे, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का भी चाहिए, पार्शियल प्रेशर अमोनिया का भी चाहिए, तभी आप Kp निकाल सकते हो। तीनों का पार्शियल प्रेशर चाहिए, Kc के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है और इसके लिए पार्शियल प्रेशर। तो आपको ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन दे रखी है, N2 का पार्शियल प्रेशर 0.8 और H2 का 0.4 दे रखा है, और इत्तेफाक से आपको उसी सिस्टम में उसी टाइम पे टोटल प्रेशर दे रखा है 2.8। अगर गैसेस 3 ही हैं तो 2 के अगर पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं और टोटल प्रेशर तीनों का दे रखा है तो NH3 का निकाल सकते हैं प्रेशर। टोटल जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कंटेनर में 3 गैसेस हैं तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, इसके बराबर होगा। टोटल प्रेशर अपना कितना दे रखा है 2.8, नाइट्रोजन के लिए कितना था 0.8, हाइड्रोजन के लिए 0.4, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकल आएगा, कितना आ जाएगा 2.8 माइनस 1.2, यही है ना, कितना बन जाएगा 1.6 ATM आ गया इसका। अब आप Kp आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि Kp के लिए आपको इक्वेशन क्या लगानी है, Pp ऑफ अमोनिया का स्क्वायर 2 है, Pp ऑफ N2 1 है मोल, तो यहाँ पे 1 आ गया, लिखो या नहीं लिखो, Pp ऑफ H2 का क्यूब, लगा सकते हैं वैल्यू अब सारी, आंसर आ जाएगा, निकाल लीजिए धनाधन। आंसर अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया का 1.6 है तो 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई N2 का 0.8 और H2 का है 0.4, 0.4 का क्यूब है, सॉल्व कर लेंगे ऐसे, कर लेंगे, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, ये भी डेसिमल उड़ा दो, पचास आ जाएगा।
कर लेंगे। ये तो बिल्कुल केपी का सिंपल सवाल था। अब जेईई मेंस का करें, नीट का करते, चलो देखते हैं नीट में कैसे लेवल का आता है, थोड़ा आपका लेवल चेक किया जाए। है? इसमें तो दिया ही नहीं है हमारे में। बहन किसके पास है नीट वाला? ये अपने पास। चलो 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 जल्दी से करते हैं, कहीं नहीं चलेंगे। आया ही नहीं है क्या? है बहुत ही नालायक है। बहुत ही खराब बात है ये। जय का करेंगे। चलो एक नीट का कर लो, ये गिराना नहीं। अब ये सवाल अगर आपने कर दिया तो इसका मतलब आपको नीट में तो आप पास हो ही जाओगे, और नहीं किया तो फिर क्या ही मैं बोलूं। CaCO3 सॉलिड है, CaO सॉलिड बना रहा है और CO2 बना रहा है गैस। ठीक है, जब Kc निकालते हैं तो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं हमेशा, क्योंकि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन जल्दी से चेंज नहीं होती, तो कॉन्सेंट्रेशन उसकी 1 यूनिट मान लेते हैं। लिक्विड के लिए भी 1 मान लेते हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, सब के सब गैसेस हैं, लिक्विड एक है, तो उसके लिए 1 मान लेंगे। जब Kp निकालोगे तो भी सॉलिड और लिक्विड को कोई कंसिडरेशन नहीं देना है, हटा देना है उसको। तो पहली इक्वेशन दे रखी है CaCO3 वाली, इसके लिए Kp दे रखा है इस इक्वेशन के लिए 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻²। दूसरा एक इक्वेशन है CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड गिव्स बनाता है 2CO गैस, इसके लिए भी Kp दे रखा है 8। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम above equilibrium reaction will be Pp ऑफ CO निकालना है। आप क्या निकालना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO निकालना है आपको। चलिए कोशिश कीजिए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। दोनों इक्वेशन के लिए Kp दे रखा है। और कुछ कहाँ गया क्वेश्चन? और कुछ दे नहीं रखा। सॉलिड और लिक्विड अगर है तो उसका Kp में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सॉलिड लिक्विड कोई प्रेशर कंट्रीब्यूट नहीं करते, Kp की इक्वेशन से ही उनको हटा देंगे, उसमें आएंगे ही नहीं, केवल गैस आएगा।
.8। आंसर देख लेते हैं। आंसर ही नहीं दिया क्या? 46 का 0.8 0.8 आ गया। चलिए बताइए, जिसका आ गया वो बताए, मानसी बताएंगे कैसे किया है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर केपी हम लोग लिखेंगे तो मैंने आपको बताया था जो केपी 1 ले रहे हैं हम पहली इक्वेशन के लिए, उसमें सॉलिड तो लेना नहीं इक्वेशन में, तो CO2 गैस आएगा, केवल इसी का पार्शियल प्रेशर आएगा, इसी का पार्शियल प्रेशर होगा। तो इसका मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया, पहला जो KP1 दिया वही उसी के बराबर आ गया। अब बोलिए आगे क्या करें। सेकेंड वाले के लिए अगर KP2 लिखोगे तो वो CO का PP का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय CO2 का PP आएगा। कार्बन को तो हटा देंगे, कार्बन सॉलिड है, ठीक है। अब ये बन गया अपना 8 और पार्शियल प्रेशर CO का निकालना है, CO2 का रख दें ये वैल्यू, तो कितना आ जाएगा अपना 0.64 आ जाएगा। तो PP ऑफ CO क्या आ जाएगा 0.08, ये आ रहा था 0.8 आएगा क्योंकि 0.64 आ रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8। सॉल्व कर लेंगे ना, बोलो बच्चों। कोई समस्या? पक्का? बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप तो, बिल्कुल क्या ही बात है, आज तो एकदम मक्खन सवाल निकाले आपने। ये केपी वाला सबको आ गया, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं आया। अब ये कैसे सवाल थे, लड्डू थे ना। अब एक डिफिकल्ट एक दो करो तब क्लास बंद करें। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे केपी कैसे किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। और एक अच्छा सा प्रिंसिपल है लीच डिलियर्स प्रिंसिपल, उसको करेंगे, बहुत ही अच्छा है, इजी सवाल आते हैं, तो मस्त हो जाएंगे आप करके एकदम। क्या अजीब लग रहा है तुमको, इतना अच्छा। चलिए लिखिए क्वेश्चन, व्हेन 5.1 ग्राम of solid NH4HS, सॉलिड का नाम क्या है NH4HS, is introduced into 2 liter evacuated flask, मतलब उसमें कोई एयर वेयर नहीं है, वैक्यूम पंप निकाल के खाली कर लिया गया वैक्यूम पंप से, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 20%
ऑफ सॉलिड डिकम्पोजेस, सॉलिड का 20% डिकम्पोज होता है इनटू गैसियस अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी कि ये डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, अमोनिया और H2S गैस बना रहा है। Kp फॉर रिएक्शन, Kp फॉर रिएक्शन at 27 degree centigrade is x multiplied by 10 raised to power -2। x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में R दे रखा है 0.082 लीटर एटीएम बाई मोल इंटू केल्विन। इसकी यूनिट इतनी बड़ी है, मेरी कोई गलती नहीं है। चलिए, NH4HS कन्वर्ट हो रहा है किसमें, अमोनिया में, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2S में। तो इक्वेशन कुछ ऐसे, इक्वेशन लिखी नहीं है पर हम बनाएंगे इक्वेशन। NH4HS 2 ट्राई किसमें, अमोनिया बना रहा है NH3 और H2S बना रहा है। रिएक्शन भी बैलेंस दिखाई दे रही है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सॉलिड है और ये क्या है, ये दोनों गैसेस बन रही है। चलिए, बहुत ही सुंदर सवाल 2021 का। सॉलिड को हटा दीजिएगा, सॉलिड को 1 ले लीजिएगा। फाइव 5.1 ग्राम लिया है ना, तो 5.1 ग्राम से पहले मोल निकाल लीजिएगा। फिर 20% वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसके 20% मोल खत्म होंगे। जितने खत्म होंगे उतने ही मोल अमोनिया और H2S बनेगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि जब इसमें मोलर कंसेंट्रेशन चाहिए ही नहीं, तो आप क्यों मोल निकलवा रहे हैं, और कुछ प्रेशर का डेटा दे ही नहीं रखा है ना। क्या लगा सकते हैं इसमें, Kp इक्वल टू KC इंटू RT की पावर डेल्टा N लगा सकते हैं, और Kc निकाल लो, फिर उससे Kp निकालो, क्योंकि प्रेशर का कोई डेटा नहीं है अपने पास। कैसे निकाल सकते प्रेशर, उससे PV इक्वल टू NRT से लंबा हो जाएगा। सीधे Kc निकाल ले, Kc से Kp निकाल। कोशिश कीजिए सब लोग। श्रेया आ रहा है, तरुश्री निकल रहे सवाल कि नहीं। देखिए, फिजिकल है, इसमें न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आपको हो सकता है आज की क्लास लग रही हो कि न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल चल रहा है, तो केपी केसी में सवाल ही आते हैं। अब जो थ्योरेटिकल टेम्परेचर डिपेंडेंस के सवाल है वो सब नेक्स्ट में करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे तब। मोल कितना आ गया NH4HS का, मोलर मास कितना आया पहले बताइए। मोलर मास 51 आ रहा है, तो मोल 0.1 आ जाएंगे। अब उसका 20% डिकम्पोज हो रहा है, तो 0.1 का 20% कर लीजिए, उतना ही बन जाएगा ये।
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, जितना वो टूटेगा उतना ही बनेगा, जितना वो डिकम्पोज होगा NH4HS उतने ही NH3 के भी बनेंगे मोल, उतने ही H2S के भी बनेंगे। करिए करिए, नहीं आए तो मैं बताऊं। कार्तिक अर्चित आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? निकाल रहे हैं अर्चित? जल्दी करिए, अब टाइम खत्म हो रहा है आपका। फोर इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है, फिर उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, RT का स्क्वायर करोगे ना, यही तो करोगे। वॉल्यूम पे भी ध्यान दे लेना, 2 लीटर वॉल्यूम भी है, उसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, मोल पर लीटर लेना पड़ता है ना। इधर तो है नहीं कि कटे। 4 आ रहा है आंसर, x इज इक्वल टू 4। -2 आना चाहिए, बैठेगा कैसे? इक्वेशन में नहीं बैठ पाएगा। 6 आ रहा है। हर्षित बोलिए, 6 आ रहा है? हाँ 6 आ रहा है आंसर, सही है आपका। चलिए करा जाए। NH4HS टूट रहा है आपका, क्या बना रहा है? अमोनिया गैस और H2S गैस, है ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? इसके 5.1 ग्राम ले रखे हैं, गिवन मास है, तो आप मोल निकालने के लिए GM/mm कर दें। मोलर मास कैलकुलेट आप लोगों ने किया है तो 51 आया, तो ये आ गया 0.1 मोल। ठीक, इसके 0.1 मोल आ गए। इसका 0.1 मोल का 20% डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोज कितना होगा? ये टूटेगा कितना? 0.1 का 20%, तो ये आ जाएगा 0.02 मोल। कितना ये टूटेगा? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम, तो जितना ये टूटेगा उतने ही ये बनेंगे, ये वाले भी उतने ही मोल बनेंगे, तो ये बनेंगे 0.02 मोल और ये बनेगा 0.02 मोल। अगर वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो 2 लीटर का कंटेनर है तो 2 से डिवाइड भी कर दोगे, मोल पर लीटर आ गया। मोल पर लीटर में लेनी है ना। अब KC लगाओगे तो क्या आ जाएगा? NH3 का और H2S का कंसंट्रेशन, यही तो लोगे मोल पर लीटर। अब दोनों की आ गई कितनी कितनी? 0.01 0.01, 1 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया। ये वैल्यू आ गई किसकी? KC की। अब KC तो निकालना नहीं, अपने को क्या निकालना है? KP निकालना है। तो KP की वैल्यू निकालने के लिए KC मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दें? RT। R कितना है? 0.082 और 27 केल्विन करोगे तो 300 आ जाएगा। और आपका डेल्टा N कितना आएगा? ये 1 मोल है, ये आपका है 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इधर कुछ है नहीं, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे। अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तब आएगा आपका आंसर। आंसर 6 आना चाहिए। ऐसे किया था आप लोगों ने। ठीक है,
स्टाइकोमेट्री के हिसाब से तोड़ना और जोड़ना ये करना पड़ता है अपने को, है ना। जैसे मान लो किसी इक्वेशन में यहाँ 1 दिया होता, यहाँ 3/2 होता, ठीक है, तो इसके जितने मोल टूटेंगे उसका 3/2 मोल ये बनेगा। मान लो ये 0.1 है तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास करते हैं आपकी। अच्छा ध्यान न करें, आया समझ आया।